आज बाप अपने बच्चों के पास वक्त नहीं निकाल पा रहा है। ये अलमिया है आज के दौर का। अच्छा, बाप तो आज के जमाने में ये कहकर के अपना पल्ला झाड़ सकता है कि साहब महंगाई बहुत है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत भागना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है साहब, बच्चों के पास मैं बैठ नहीं पाता हूं। चलो बाप तो ये कहकर के अपना रास्ता बना लेगा, माँ के पास कौन सा रास्ता है? माँ तो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा टच रहती है ना, माँ तो बहुत ज्यादा नजदीक रहती है बच्चों के। माँ क्या बहाना बनाएगी? क्या माँ ने भी आज तक अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की है? आज कोई माँ है अपने घर में ऐसी कि इधर मस्जिद के मीनारे से आवाज आए और उसका जवान बेटा अगर घर में माँ को नजर आए तो माँ अपने बेटे से कहे, मेरे लाल अब तुम घर में काम दूसरा बाद में करियो, अल्लाह के घर से अजान की आवाज आ रही है, पहले जाकर के अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा कर लो। क्या बात? आज कौन सी माँ कह रही है? मुझे बताया, आज की अम्मा खुद नमाज नहीं पढ़ रही है तो अपने बच्चे से क्या कहेगी नमाज के लिए? मस्जिदें हमारी वीरान नजर आ रही हैं, मस्जिदों के खुले हुए बाजू मुसलमानों खुले हुए उनके दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहां चले गए वो लोग जिनके सजदों से अल्लाह की ये जमीन भी आबाद होती थी? कहां चले गए रसूलुल्लाह के वो कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने अपने सजदों से जमीन को मुनव्वर कर दिया था? अल्लाह। आज नहीं, मस्जिदें हमारा इंतजार कर रही हैं, हम मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े हुए झुंड के झुंड लड़कों के मोबाइलों में लगे हुए हैं, उधर नमाज हो रही है, बातें हो रही हैं और वो वक्त निकल गया, कोई मतलब, कोई एहसास नहीं है, हमारे दिल को कोई तकलीफ नहीं हुई। जानते हो आप, उलमा फरमाते हैं कि अजान हो जाने के बाद अगर कोई मुसलमान मस्जिद के सामने से गुजर जाए, नमाज न पढ़े, तो मस्जिद का जर्रा जर्रा, मस्जिद के दरो दीवार रोने लगते हैं। मस्जिद के कोने कोने से आवाज आती है, अल्लाह तेरे इस बंदे ने मुझे छोड़ा है, ये अल्लाह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मस्जिदों को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बेटा इसे बंद करो। तुम यहाँ कुछ सुनने आया? ये दरा दरा से बच्चे नहीं है, इतने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए इन्हें। जितने बड़े बच्चे नहीं है उतने बड़े बड़े मोबाइल, और रात दिन उसी में लगे हुए हैं मोबाइलों में, घंटों पूरी पूरी रात निकल जाती है मोबाइलों पर लगे हुए हैं। और माँ भी देख रही है, अब्बा भी देख रहा है, भैया भी देख रहा है, घर वाले सब देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। लड़के तो लड़के रह गए, जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल है। और बेशरम भाई और बेशरम बाप अपनी जवान बेटी के पास इतना बड़ा मोबाइल देख के भी कुछ नहीं कहता है। इतने बेगैरत हो गए हम। बहुत संजीदगी के साथ सुनना, मैं बहुत कड़वा मौलवी हूं, मगर मैं देख देख करके मेरा दिल रो रहा है। मैं अपनी कौम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां गैरों के यहाँ चली गई इसी भारत में, ये इसी मोबाइल की देन है।
इस मोबाइल के जरिए से लोग हमारे घरों में घुस रहे हैं और हम बेखबर हैं। कांठ वालों, ईमानदारी से बताना मुझे, आप घर में मैं मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? अल्लाह, मेरी बेटी को क्या जरूरत है किसी से बात करने की, मुझे बताएं आप। क्या जब तक मोबाइल नहीं थे तो हमारी बेटियां हमारे घरों में नहीं रहती थी? आज बगैर मोबाइल के हमारी बेटी नहीं रहेगी? सच बताना, कितने लोग आप में जवान बेटियों के बाप बैठे होंगे, कई लोग आप में जवान बहनों के भाई बैठे होंगे। मैं एक सवाल करूं, पूछूं तो जवाब मिलेगा मुझे? नफी में मिलेगा जवाब, नो में मिलेगा जवाब, यस में नहीं है हमारे पास जवाब। इतने लोग बैठे हो, सच बताना, क्या इतने लोगों में कोई ऐसा खुश नसीब बाप है आज के जमाने में जो अपनी बेटी को जवान होता हुआ अपने घर में देखे और वो ये सोच में पड़ जाए कि मेरी बेटी जवान हो रही है, दुनिया ने बेटियों का निकाह बहुत महंगा कर दिया है, मेरे पास दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कमा के ले आऊं। एक बाप ये सोचकर अपने घर से बाहर निकल जाए और कुछ जमाना मेहनत मशक्कत करने के बाद पलट के अपने घर में आए तो जिस जवान बेटी को वो अपने घर में छोड़ गया था, क्या आज का ये बाप इतना किस्मत वाला है कि ये बाप अपने घर में एंट्री करे तो इसकी वो जवान बेटी घर के अंदर नमाज पढ़ती हुई मिल जाए? बताएं मुझे आप, है कोई किस्मत वाला भाई जो ये सोच के अपनी बहन के लिए निकले कि मैं अपनी बहन का ऐसा रिश्ता करूंगा कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव देखता रह जाएगा, इस शान की शादी करूंगा अपनी बहन की? ये सोच के एक भाई अपने घर से बाहर निकल गया, वापस आया तो क्या इस भाई को उसकी बहन घर में कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाएगी? नहीं ना। फेसबुक पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी, मोबाइल चलाती मिलेगी, कुरान पढ़ती नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। ए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि हमारे घरों में नमाजी पैदा हो, हमारे घरों में सजदे सजाए जाएं, हमारे घर नमाजों से आबाद किए जाएं, तो अपनी बेटियों और बहनों के हाथों से मोबाइल छीन लो और इनके हाथों में तिलावत करने के लिए कुरान और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, तालीमाते हुजूर सुहेले मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी जरूरत माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। और मेरे अजीज, जिस दिन मेरी कौम की बेटी, जिस दिन मेरी बहन, जिस दिन कौम की बीवी, जिस दिन मेरी कौम की मां, अल्लाह की कसम, बेदार हो गई, जिस दिन मेरी मां ने अंगड़ाई ले ली, तो जमाने में एक बार फिर इनकलाब आएगा, फिर जमाने में हमारा बोलबाला होगा। जिस दिन मेरी मां सुधर गई, जिस दिन मेरी बहन संवर गई, जिस दिन मेरी बेटी संवर गई, उस दिन जमाने में इनकलाब आएगा। कैसा इनकलाब आएगा? मेरी कुछ बेटियां बैठी हैं, बहुत संजीदगी के साथ मेरी बातें सुनिएगा मेरी बहनों, मेरी बच्चियों। औरत, इसमें एक फितरी कमजोरी, औरत में एक फितरतन कमजोरी। वो कमजोरी क्या है? फरमाइश की।
डिमांड की, मुतालबे की। औरतें जब महसूस करती है कि मेरे शौहर का आज मूड अच्छा है, तो वो कोई ना कोई फरमाइश रखती मांगती। कभी माँ भी अपने बेटे से कह देती है, कभी बहन अपने भाई से मांग लेती है, कभी बेटी अपने बाप से फरमाइश करती है। और ये मांगती क्या है? निरी दुनिया, सोना, चांदी, कपड़ा, पैसा, इसके सिवा तो कुछ नहीं। और सुनिए, हमारा ईमान है मेरी बहनों, आप भी ध्यान में रखो। हम क्या पढ़ते? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। पढ़ते हैं ना, ये क्या मतलब हुआ इसका? मेरी बहनों जरा गौर से सुनना। इसका मतलब हुआ, अगर औरत इसे पढ़े तो तर्जुमा होगा, मैं ईमान लाई अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी नाजिल की हुई किताबों पर, मैं ईमान लाई कयामत के दिन पर, और मैं ईमान लाई अल्लाह की तरफ से अच्छी बुरी तकदीर पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही ताला, यानी तकदीर पर ईमान लाना लाजिम और जरूरी है। अब सुन लो, तुम्हारी किस्मत में जितना सोना लिखा है, तुम मांगो न मांगो, उतना सोना तो तुम्हें मिल के रहेगा। क्या कहने मेरी बहनों, जितनी चांदी मेरे अल्लाह ने लिखी है तुम्हारी किस्मत में, उतनी चांदी तुम्हें मिल के रहेगी। जितना पैसा लिखा है उतना पैसा मिलेगा, जितना कपड़ा लिखा है उतना कपड़ा मिलेगा। तुम मांगो न मांगो, दुनिया की कोई ताकत तुमसे उस चीज को जुदा कर रही है। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, माशाअल्लाह। इस पे ईमान है। बेशक। मुझे डिस्टर्ब ना करके आप अपना काम यूं करते रहें। नीचे रखते यहीं पे रखते जाएं तो हाँ माशाल्लाह, रखते रहे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो सब कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। अल्लाह का नाम ज़बान पे जारी रखो। अल्लाह का नाम लेना ज़बानों पे जारी कर लो। मियां मौत का कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो मौत इतनी आसान हो गई है कि बैठे बैठे मर जा रहा है आदमी। चलते चलते मर जा रहा है आदमी। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बहनोई अपने साला दूल्हा साला बन रहा था, उस साले के बहनोई उबटन लगा रहा था, और उबटन लगाते लगाते मर गया। अल्लाह। चलते फिरते आदमी मर जा रहा है मियां, इसलिए अपनी जबानों पे अल्लाह का नाम जारी कर लो। सुभान अल्लाह। और उलमा से पूछोगे तो ये जवाब देंगे कि जिस जबान से एक बार भी लफ्ज़े अल्लाह निकलता है, अल्लाह ताला उस बंदे को 40 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी ज़बानों पे जारी नहीं होता है। तो देखते हैं लोग बूढ़े हो जाते हैं, और बुढ़ापे में तो तकलीफें परेशान करती है। कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, है ना, कभी पेट में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी दांत में दर्द होता है ना। हमने देखा है कि बूढ़े हो गए, चारपाई पे पड़े, कराह रहे हैं, नेक रहे पड़े पड़े, और ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है तो कराहते कराहते अरे अम्मा, अरे अब्बा करने लगते हैं ना, मगर उनकी जबान से अल्लाह नहीं निकलता है। अब भी चारपाई पे पड़ा अम्मा अब्बा कर रहा है, अब तेरी माँ नहीं आएगी बचाने, अब तेरा बाप नहीं आएगा बचाने। अरे तू उसका नाम ले ले जिसने तुझे पैदा किया है, वही कारसाज है, वही दुखों को आसानी में बदलने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छे था। उसका नाम ले नहीं रहा। अल्लाह कारसाज है मेरा मौला, मुश्किल को आसान बनाने वाला है। इसलिए जबानों पे जारी रखो अल्लाह का प्यारा नाम। मेरी बहनों सुनो जो मैं कह रहा था, तकदीर में जितना है लिखा है उतना मिलेगा ना, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। तो ए मेरी बहनों, तुम जो मांगती हो ना, ये मांगने का अंदाज बदल दो। क्या बात है, वाह वाह। तुम थोड़ा सा चेंज कर दो अपने आप जी। कैसा मांगो? ऐसा मांगो जैसे मेरे रसूल की बेटी ने अपने शौहर से मांगा था। अल्लाह अल्लाह अकबर। कौन बेटी? मेरे मुस्तफा की कौन शहजादी? नाम लूंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। बेशक। मखदूम कायनात, सैयदा कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा अफीफा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। दुनिया की किसी औरत से कोई मुकाबला है? दुनिया की किसी औरत से बराबरी है? कोई मसावात है? नहीं। सच्चाई ये है दोस्तों कि सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये मेरी कौम की बेटियों, तुमने किस घमंड में नमाजें पढ़ना छोड़ दी? अल्लाह। तुमने किस बात पे तकिया लगा रखा है? कहां सो रही हो तुम? आज तुम नमाजों से इतनी दूर हो गई। किस बात पर तुम्हें घमंड है? क्या मेरे रसूल की बेटी को नहीं देखा तुमने? मेरे मुस्तफा की शहजादी नहीं देखी तुमने? अल्लाह अकबर। मर्तबा देखो उनका। हम तुम क्या हैं? जर्रा नाचीज भी तो नहीं है उनके मुकाबले। हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नबी के घर वालों के जूतों के नीचे जो मिट्टी लगती है ना, अल्लाह ताला वो हमारा उनके जूतों में लगने वाली मिट्टी ही हमारी किस्मत में आ जाए। अल्लाह बेशक। तो हम अपने सर का ताज बनाए। कितनी अजीम है मेरे रसूल की बेटी। गौर तो करें आप। उनके वालिद नबियों के सरदार, उनके शौहर वलियों के सरदार, उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। रह गई फातिमा, तो मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार। मर्तबा कितना ऊंचा है। मगर ये मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, ये मेरे रसूल की शहजादी, इनके शौहर वो हैं जिन्हें खुदा का शेर कहा जाता है, जो फातेह खैबर है, जनाबे हैदर है, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खातूने जन्नत की शादी हो गई, उनसे निकाह हो गया। हजरत सज्जदा खातूने जन्नत अपने घर का काम अपने हाथों से करती है। झाड़ू लगानी है तो अपने हाथों से, बर्तन साफ करना है तो अपने हाथों से, पानी लाना है तो पानी का सिस्टम आज जैसा नहीं था कि साहब कोई टंकी लग गई हो, समरसेबिल लगाओ, हैंड पंप लगाओ, ये कोई सिस्टम नहीं था। कुओं से पानी निकाले जाते थे। और कुआं भी कहां का, वो रेगिस्तान का कुआं कि जहां तक नजर डालो तो आपको समंदर ही रेत का नजर आए। तुम्हें हरी घास भी देखने को ना मिले,
ऐसे खुश्क तरीन इलाके में पानी कितनी गहराई में होगा। उस कुएं से पानी निकालना, अपने हाथों से निकालती हैं खातूने जन्नत पानी। ये वो रसूलुल्लाह की बेटी है मेरे भाइयों। अगर ये चाह लेती, मेरा ईमान बोलता है, तो इनके घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए अल्लाह ताला जन्नत से हूरों को भेज देता। बेशक हक 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 अगर ये चाह लेती, बेशक मगर कभी किसी हूर को नहीं बुलाया, किसी को आवाज नहीं दिया। सैयदा फातिमा अपने हाथों से निकालती है कुएं से पानी, डोल डालती हैं, बाल्टी डालती हैं, और वो जो रस्सी होती थी ना, वो आज के जमाने की रेशम की नरमो नाजुक रस्सी ना नहीं थी कि जो हाथों पे असर ना करे। खजूर की छाल की बनी हुई खुरदरी रस्सी, उस रस्सी को डाल के जब पानी खींचती थी तो छाले पड़ जाते थे हाथों, और जब वो छाले टूटते थे तो पानी निकलता था, और पानी निकालती थी तो वो जख्म हो जाता था और फिर खून निकलने लगता था। पट्टी बांधती तो पट्टी तोड़ के खून बाहर आ जाता। ये मेरे रसूल की शहजादी का अमल है। ये मेरी बहनों, आज तुम्हारे घरों में मशीनें आ गई काम करने के लिए, फिर भी तुम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हो। मेरे रसूल एक बार अपनी बेटी के घर आए, कदम रखा, मेरे मुस्तफा ने अंदर नजर डाली तो देखा सामने सैयदा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखा, मेरे हुजूर खुश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार अपनी बेटी को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते। मेरा ईमान बोलता है अल्लाह की कसम, आज भी अगर कोई मुसलमान औरत अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाती है, उस पे खड़े होके जब नमाज पढ़ती है, तो मेरे आका आज भी मदीने पाक से अपने रोज़े अतहर से अपनी उम्मत की शहजादी को नमाज पढ़ते मेरे आका देखते तो आज भी मुस्कुराते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, तुम चाहती हो कि मेरे हुजूर तुम्हें देख के मुस्कुराए, तो तुम नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, मेरे आका तुमसे खुश हो जाए। अल्लाह, खातूने जन्नत नमाज पढ़ रही है, मेरे आका देख रहे हैं अपनी बेटी को, तबस्सुम फरमा रहे हैं। मेरे सरकार आला हजरत ने सच कहा था, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। अच्छा लग रहा हो तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं, सैयदा नमाज पढ़ रही है। अभी नमाज पूरी नहीं हो पाई थी कि खातूने जन्नत के पैर कांपने लगे, डगमगाने लगे पैर। करीब था कि सैयदा गिर जाती, अपने आप को संभाला, नमाज पूरी की। जब नमाज पूरी कर ली तो मेरे हुजूर ने पूछा, बेटी फातिमा, नमाज में तुम्हारे पांव कांप रहे थे, तुम गिरने के करीब थी फातिमा। सैयदा कायनात की आंखों में आंसू उमड़ आए, आंखों में आंसू भर गए सैयदा फातिमा की। रसूलुल्लाह के चेहरे रहमत पे नजर डाल के बोली, बाबा आज 5 दिन हो गए, आपकी बेटी को एक लुकमा भी खाने को नहीं मिला। अल्लाह, आज मेरे घर में कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ खान पान की कोई कमी नहीं। आज हमारे घरों में 3-3 टाइम का ताजा तरीन खाना बना के खाया जाता है और एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। मेरे रसूल की बेटी
5 दिन फाके से रहने के बाद भी एक सजदा नहीं छोड़ती। फर्क महसूस करो, समझो मेरी बहनों। हाथ जख्मी है, सारा दिन काम किया है खातून जन्नत, चूल्हे पे बैठी हुई है, सूरज ढल गया है, चूल्हे पे बैठी काम कर रही थी। रसूलुल्लाह की बेटी इतनी देर में दरवाजे पे किसी के कदमों की आहट आई, कदमों की धमक पैदा हुई। खातून जन्नत उन कदमों की आहट से अंदाजा लगा लेती है मेरे ताजदार आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे सरताज आ गए। कौन सरताज? यानी शौहरे नामदार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी हैदरे कर्रार, हाय हाय जिंदाबाद, शेरे खुदा हजरत अली आ गए। सुभान अल्लाह। सारा दिन काम किया था, चेहरा थका हुआ था, मुरझाया हुआ था चेहरा, चेहरे पे उतार था, यानी जैसे फूल मुरझा जाता है। हजरत फातिमा जहरा ने जब महसूस किया कि मेरे शौहर आ गए, तो अपने चेहरे को जल्दी से खुशहाल बनाया, हंसता हुआ बनाया, मुस्कुराता हुआ बनाया, हशाश बशाश बनाया अपने चेहरे को। खुशहाल बनाने के बाद मैं हैरत में पड़ गया, मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अभी तो हजरत फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था, अभी अचानक आपने अपने चेहरे को इतना खुशहाल क्यों बना लिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों बना लिया? तो हजरत सैयदा फातिमा के किरदार से मुझे जवाब मिला कि हजरत सैयदा फातिमा ये चाहती हैं, ए दुनिया वालों तो क्या जानो, मैंने अपने चेहरे को इसलिए खुशहाल बनाया है कि जब मेरे शौहर हजरत अली कहीं बाहर से आ रहे हैं, जब उनकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी और मेरा चेहरा उतरा हुआ होगा, तो मेरे शौहर के दिल को तकलीफ होगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरे शौहर की नजर मेरे चेहरे पे पड़े तो मेरे शौहर को तकलीफ हो। मैं ये चाहती हूँ कि जब उनकी नजर मेरे चेहरे पे पड़े तो मेरा चेहरा हशाश बशाश मुस्कुराता हुआ उन्हें नजर आए, ताकि मेरे शौहर का दिल मुझे देख करके खुश हो जाए। ये रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार है। और आज की बेटी का हाल क्या है? अगर आज की औरत को मालूम हो जाए कि यही टाइम है आने का, तो जरा सा सिर में दर्द हो जाए ना तो पूरी खटपाटी लेके पड़ जाएगी। अरे बोलो सच्चाई है गलत है? और जैसे ही घर में घुसेगा फौरन राशन पानी लेके तैयार, अरे जल्दी, अरे बहुत बीमारी है, जल्दी से शाहजहांपुर ले चलो। अरे सही है गलत है? तो डर क्यों रहे हो? कुछ तो हाँ करो। हाँ डर रहे हो, सोच रहे हो अगर यहाँ हमने हाँ कर दी तो घर जाके कहीं क्लास ना लग जाए। इस औरत को इतनी अकल नहीं है कि मेरा शौहर बाहर से आया है और घर से बाहर टेंशन ही टेंशन है, घर से बाहर परेशानी ही परेशानी है, घर से बाहर दुख ही दुख है। मेरा शौहर आया है, इसको आराम से तो बैठ जाने दूं, एक गिलास पानी तो पी लेने दूं, जरा संभल के सांस तो ले लेने दूं, तभी अपनी बात कह लूं ना। इतनी ताब कहां, इतना आराम कहां? ये पहले से पहले राशन पानी तैयार। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली आए, हजरत फातिमा खुश हो गई। जैसे ही हजरत अली का और हजरत फातिमा का आमना सामना हुआ, चूल्हे पे बैठी थी सैयदा फातिमा एकदम उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयदा फातिमा ने किया तपाक से सलाम, अपने शौहर को किया सलाम। आज की औरत करती है सलाम? आज की तो ये चाह रही है और यही करेगा सलाम। क्यों भाई? ये तरबियत थी मेरे नबी की,
ये सिखाया हुआ था मेरे मुस्तफा का। आज कोई बाप अपनी बेटी को नहीं सिखाता है, आज का कोई बाप अपनी बेटी को तरबियत नहीं देता है। आज की बेटी का तो हाल, ए भाई ए लड़को, ए लड़को, ए लड़के, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जहां से उठो भाई बैठो। अव्वलन तो जलसे में आया मत करो, और जलसे में आया करो तो बीच में ये उठने का जो सिलसिला होता है ना, वो सब जलसे को खराब कर देता है। बैठ के बात को सुना करो, और सिर्फ सुना मत करो, उसे अपने साथ भी रखा करो। बेशक जी, हक है। ये जो रिवायत है ना हमारे यहाँ, रिवायत आए जलसे में आके थोड़ी देर सुनाया, कुछ लड़के कुछ तो ऐसे आते हैं, इधर घूमे उधर घूमे, इधर देखा उधर देखा, और ये गए वो। कुछ तो ऐसे कुछ आते हैं जलसा सुनने के लिए, थोड़ी बहुत देर बैठे बैठे और फिर उठे, कपड़े झाड़े और चले गए। तो ये कपड़े झाड़ के जाने वाली आदत खत्म करो, कुछ याद भी रखा करो, कुछ समझने की कोशिश किया करो। मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत अली का आमना सामना, ये मेरे नबी की तरबियत थी कि सैयदा फातिमा ने नमाज अपने शौहर को सलाम किया। माशाअल्लाह। जब हजरत अली का निकाह हजरत सैयदा फातिमा से हुआ था ना, और जब रुखसत होने लगी सैयदा फातिमा, तो रुखसती के वक्त हर बेटी अपने बाप के सीने से लग के रोती है ना, आज भी होता है। खातूने जन्नत सीने नबुव्वत से लग गई, रोई। मेरे मुस्तफा ने सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटी फातिमा, आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। मेरी बेटी, अब कान खोल के सुनो, अब मैदाने महशर में मुझे जब तुम मिलना, तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह। ये तरबियत मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को दी। फरमाया, बेटी अली को राजी रखना। सैयदा खातून का रोना बंद हो गया। मखदूमा कायनात कहने लगी, बाबा आप फरमा रहे हैं कि मैं अली को राजी रखूं, तो मैं कैसे राजी रख सकूंगी उन्हें? ये तरीका भी तो बता दीजिए, ये तरीका भी तो बता दीजिए, मैं कैसे राजी रख पाऊंगी? अल्लाह। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, देखो जिस खातून का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी खातून के शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, अपने अपनी जगह पर खड़े रहें, और रास्ते में हजरत को कोई टच नहीं करेगा। हजरत को अदब के साथ आप आने दें। जब हजरत मिंबर शरीफ पर आ जाएंगे तब आप आराम से मुसाफा भी करेंगे, दस्तबोसी भी करेंगे। अभी आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने सरकार ताहिरे मिल्लत, शहजादे सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैजाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर साहिब सज्जादा सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत मिंबर नूर पर जलवागर हैं। आप हजरात अदब के साथ हजरत के चेहरे की जियारत करें, और मुफ्ती साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू जारी है। आप हजरात इसको बगौर समाअत कर लें, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। भाई माशाअल्लाह अदब से बैठ जाएं, आराम से मुसाफा कर लें अदब के साथ। अभी आप बैठ जाएं माशाअल्लाह, अभी आपको मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। भाई बैठ जाएं, बैठ जाएं, तकरीर होने दीजिए, तकरीर सुन लें। माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू। आप लोग सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। आप भी बैठ जाओ भाई साहब। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सब बैठो, सब लोग बैठ जाओ आराम से।
मैंने जिस खातून मुक़द्दसा का जिक्र किया, जी जी, जिनका तज़किरा चल रहा है, उन्हीं के खानदान के चश्म चराग आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पाकीज़ा खानदान, वो मुताहर खानदान, जिसकी पाकी का बयान क्या कहते खुद खुदाए ताला करता है कुरान में। सुभान अल्लाह। वो पाकीज़ा खानदान आपके सामने मौजूद है। हजरत के रूए नूरी का आप लोग ज़ियारत कीजिए, अपनी आंखों को ठंडक बख्शिए और हजरत का चेहरा अपनी आंखों के जरिए अपने दिल के रास्ते से अपने दिल में उतार लीजिए। सुभान अल्लाह। और ऐसे हो जाइए कि वो किसी ने कहा था ना कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्या बात है, वाह वाह। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, देख ली। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियाँ, हम लोग अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है कि हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की प्यारी औलाद अता फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो खुश नसीब लोग हैं जिनके दोनों हाथ भरे हुए हैं। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, चूंकि हमारे एक हाथ में रसूलुल्लाह के दोस्तों का दामन है, क्या बात, और दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह की औलाद का दामन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सरकार आला हजरत के चूंकि हम गुलाम हैं, मसलके आला हजरत हमारी रग और रेशे में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया जाता है। तो आला हजरत सरकार ने कहा था ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, हाय हाय, असहाबे हुजूर, वाह वाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार पार, असहाबे हुजूर नज्म है हाँ हाँ, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या कहने। ये थोड़ा शेर जरा गहरा है। हजरत खतीब सुन्नत कारी जाने आलम साहब तशरीफ ले आए, शेर थोड़ा सा जरा भारी पड़ गया है। आसान कर दूं, मैं थोड़ा इसे फैलाऊं, थोड़ा आसान कर दूं ताकि सबकी समझ में आ जाए। अच्छा, ये आपके 3 लोग हैं यहाँ, एक कामरान वाहिदी साहब हैं, एक मोहतरम मोहम्मद फुरकान खां वाहिदी साहब हैं, एक हजरत हाफिज मोहम्मद सईद अहमद साहब वाहिदी, ये कारी साहब और ये साहब और कारी साहब और सैयद साहब। अरे आप इधर इधर तशरीफ लाए, आप सैयद साहब है ना, सैयद हैदर अली साहब आप ही हैं ना? अरे आप इधर इधर आइए। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बिलगिरान शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। असल में मामला ये है कि हम लोग तो निस्बतों वाले हैं, क्या कहें, है ना, हमारे यहाँ निस्बत की बड़ी अहमियत है। अब चूंकि आप सैयद साहब हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो निस्बतों का एहतराम किया जाता है। क्या कहना। सुभान अल्लाह। मैं इस शेर को थोड़ा सा आसान कर दूं। आला हजरत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्या कहना, असहाबे हुजूर हाँ हाँ, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक। होता क्या था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। व इतरती का सफीनते नूह, और मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत
मेरे घर वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। अल्लाह फरमाया मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, मेरी अहले बैत कश्ती की तरह है। अब ये दो बातें हो गई, एक सितारे और एक कश्ती। अब असल में जमाना डेवलप हो गया, अब जमाना बहुत तरक्की कर गया, साइंस बहुत आगे बढ़ गई, इसलिए अब कश्ती भी खत्म हो गई और सितारों से रास्ते पूछना भी बंद हो गया। अब तो वो चंदे मादूदे लोग हैं जो सितारा देख के कुछ समझ जाते हैं, वरना कहाँ सितारे। अब चूंकि जमाना बहुत डेवलप हो गया, हाँ अरे अब तो वो मैप चल रहा है, अब तो मोबाइल में लगाया मैप, रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कारीधार साहब ने एक रास्ते में हमारे साथ मैप लगा दिया, इसी गलियों से निकाला कि आज तक याद है, पूरा कन्नौज का पूरा इलाका घुमा दिया। तिरवा से उतरे थे, ऐसे रास्तों से कि जिन रास्तों का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। तो आज का मैप ये कर रहा है, समझ रहे हैं आप, अच्छे रास्ते से भटका के गलियों में बोले। अब मैप से काम चला रहे हैं लोग। पिछले जमाने में चूंकि हवाई जहाज तो थे नहीं, गाड़ियों से सफर होता नहीं था, काफले चलते थे, ऊंटों पे सफर होता था, घोड़ों पे सफर होता था, और बीच में कोई दरिया आ जाता था या समंदर बीच में हायल होता था और समंदर पार जाना होता था, तो उस समंदर में कश्ती डाली जाती थी। बड़ा जहाज होता था लकड़ी का, उसमें लोग बैठते थे, समंदर पार करना है। अब समंदर से जब किनारे से आगे बढ़ोगे आप, तो समत का अंदाजा नहीं रहेगा आपको कि पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ये सब भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको जाना किस तरफ है, उसके लिए आसमान में सितारे होते, उन सितारों के जरिए से सफर करने वालों को इतना इल्म होता था कि ये सितारा यहाँ पर इस वक्त होगा तो रुख कहाँ होगा, ये उन्हें इल्म होता था। तो वो उसी सितारों को देख देख करके अपनी मंजिल पा लेते थे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते थे। अब सुनो शेर, मेरे आका ने क्या कहा कि मेरे सहाबी जितने हैं वो सब सितारों की तरह हैं, और मेरे घर वाले जितने हैं वो सब कश्ती की तरह हैं, और तुम्हें समंदर पार करना है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो ना तो बगैर कश्ती के तुम समंदर पार कर सकते हो, और अगर कश्ती भी हो और सितारों का इल्म ना हो तब भी तुम समंदर पार नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तुम्हें अपना बेड़ा पार करना है, तो दोनों का दामन पकड़ना पड़ेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, तालीमाते आला हजरत, सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद। दोनों का दामन पकड़ने पड़ेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, और अगर एक को छोड़ दिया और एक को पकड़ लिया तो बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा डूब जाएगा। यानी सितारों का इल्म है मगर कश्ती नहीं है, कश्ती है सितारे साथ नहीं है, तो दोनों सूरतों में बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा डूब जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आला हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दोनों हाथ खाली नहीं है। हाय हाय हाय, अपना तो बेड़ा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। हम तो अबू बकर वाले, हम तो उमर वाले भी हैं, हम तो उस्मान वाले भी हैं, और हम तो अली और फातिमा वाले भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। उन्हीं सैयदा फातिमा का जिक्र चल रहा था, जिनके साहिबजादे आपके बीच जलवा अफरोज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये बिलग्रामी दूल्हा, ये वाहिदी दूल्हा, एक कांठ वालों,
तुम अपनी किस्मत पे जितना नाश करो कम है। अभी आता हूं इस सिलसिले में बात करता हूं आपसे, पहले वो बात मेरी रह ना जाए, उसके जरिए मैं अपनी बहनों को, बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरी समाज में कुछ जागरूकता पैदा हो, इनकलाब आए, कुछ बदलाव आए। इसलिए मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं, आप अपने साथ रखिएगा उस मैसेज को। जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो तो सुन रही है, बाकी अपने अपने घर तक लेके जाइएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी रो रही हो? सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा अब आपका घर छूट रहा है। अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। मेरी बेटी, अब हश्र के मैदान में मुझे इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा तो वो तरीका भी तो बता दीजिए जिस तरीके से मैं आपके अली को राजी रखूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी दो बातों की गांठ बांध के रखना, तुम हमेशा अली को राजी रखोगे। कहा, बाबा वो क्या? फरमाया, नंबर 1, जब भी मेरे अली बाहर से तशरीफ लाया कर तो हमेशा मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया कर। सुभान अल्लाह। नंबर 2, बेटी मेरे अली की एक आदत है, अल्लाह, सलाम में सबकत की। वो किसी को मौका नहीं देते सलाम करने का, वो सलाम में पहल कर लेते, पहले से पहले सामने वाले को सलाम कर लेते। मेरी बेटी, आज से तुम गांठ बांध लो कि जब भी तुम्हारा और अली का आमना सामना होगा, तुम कभी अली को सलाम करने का मौका नहीं दोगी, उनसे पहले तुम सलाम कर लिया करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इस पे अमल था सैयदा फातिमा का। हजरत मौलाए कायनात का आमना सामना हुआ, चेहरे पे हशाश और बशाश चेहरा बनाकर खातून जन्नत ने इस्तकबाल किया, तपाक से किया सलाम। हाथ जख्मी थे, खातून जन्नत ने इतना काम किया था कि पट्टी बांधी थी तो पट्टी तोड़ के खून बाहर आ गया था। चूल्हे पे बैठी काम कर रही थी, मौलाए कायनात का आमना सामना हुआ। हजरत अली आगे बढ़े, हाथों में पट्टी बंधी देखी, हाथ पकड़ लिया, फरमाया, फातिमा ये क्या है? सैयदा फातिमा ने अपनी जबान के तीर नहीं चलाए, आवाज का पत्थर नहीं मारा, जोर जोर से चीखी चिल्लाई नहीं, बड़ी लजाजत के साथ नर्म लहजे में खातून जन्नत अर्ज करती हैं, हसन के अब्बा, ये अली मुर्तजा, कोई खास बात नहीं है, काम करते करते हाथ जख्मी हो गए, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फातिमा तुम इमामुल अंबिया की बेटी हो, फातिमा तुम शहंशाह कौनैन की बेटी हो, ताजदार कायनात की लख्त जिगर हो फातिमा, तुम्हें मेरे घर में वो आराम नहीं मिल सका, मैं तुम्हें वो चैन और सुकून न दे सका फातिमा। खातून जन्नत ने अपने शौहर के मुंह पे हाथ रख लिया और फरमाया, ना अली ना, एहसास कमतरी का शिकार मत होना। जब मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था ना, तो मुझसे कहा था, बेटी मैंने तेरा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है, अल्लाह, उसके साथ निकाह किया है मैंने तुम्हारा, मेरे लिए इतना ही इत्मीनान काफी। शेर खुदा का हाथों में हाथ। सैयदा फातिमा समझ गई कि अली आज बहुत मूड में। खातून जन्नत ने भी फरमाइश की, ए मेरी बहनों, तुम भी डिमांड करती हो, तुम भी मांगती हो, मगर अंदाज देखो मांगने का। खातून जन्नत समझ गई कि हजरत अली से आज कुछ मांगा जाए। अब मांगने के लिए फरमाया, अली मैंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा आपके साथ गुजार दिया, अपनी लाइफ में मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पूरी जिंदगी में मैंने कभी कोई डिमांड और फरमाइश नहीं की। अली
अगर आज मैं कुछ मांगूंगी तो मिलेगा मुझे? अल्लाह अकबर। शेरे खुदा की आंखों में आंसू उबल आए। कहा फातिमा, अल फक्रो फखरी का ताज पहनाया है मुस्तफा ने हमें। हम दुर्वेशों वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग, मेरे पास हीरे जवाहरात याकूत मरजान सोना और चांदी दराहिमो दनानीर कहाँ, मैं क्या दे सकूंगा तुम्हें? खातून जन्नत ने कहा, परेशान ना हो, मुझे दुनिया की तलब नहीं है, मुझे दुनिया का हीरे जवाहरात और सोना चांदी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फातिमा तुम्हें? हजरत फातिमा कहती है, अली बस एक वादा। मेरी बहनों कान खोल के सुनना, एक वादा। कैसा वादा? का अली आज मुझसे वादा कर लो मेरे हाथ पर कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए अली, तो मुझसे इतना वादा करो कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं निकालना, रात के अंधेरे में निकालना मेरा जनाजा। हिल गए हजरत अली। फातिमा कैसी बातें कर रही है? कोई ऐसे भी वसीयत करता है, ऐसा भी वादा लेता है कोई? अरे तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, खुद भी बहुत अजीम शान हो। फातिमा तुम्हारा तो जनाजा धूम से उठेगा, तुझको एहतशाम से निकलेगा जनाजा। सज्जदा फातिमा ने कहा, हाँ इसीलिए तो मैं वादा चाहती हूँ कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा इसलिए कि मेरे जिस्म के कपड़ों पर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़ सके। अल्लाह। मेरी बहनों बेटियों, जरा गौर करो, तुम क्या मांगती? मेरी दुनिया ना, सोना चांदी कपड़ा लत्ता रुपया पैसा। आज से तुम मांगने का अंदाज बदल दो। आज की कोई बीवी अपने शौहर को जब मूड में देखे, अपने शौहर का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों में आंखें डाल के कहे, ए मेरे शौहर नामदार, मैंने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई बहन छोड़े तुम्हारे लिए, अजीजों रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, खानदान छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना मायका छोड़ा तुम्हारे लिए, मैं सबको तुम्हारे लिए छोड़ के आ गई हूँ। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर है तो मेरे हाथ पे वादा करो, बोलो तुम किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। अल्लाह। एक माँ, एक बेटी अपने बाप के सामने खड़ी हो और बाप का हाथ थाम के कहे, अब्बा जान मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरे वालिदे गिरामी हैं, मैं आपकी आंखों का नूर हूँ, दिल का सुरूर हूँ। अब्बा जान अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में है तो मेरे हाथ पे आज वादा करो कि तुम अपने चेहरे से मेरे मुस्तफा की सुन्नत तो जुदा नहीं करोगे। एक माँ अपने बेटे को सामने खड़ा करके कहे, बेटा 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया था मैंने, अपना लहू पिला के जवान किया था मैंने तुझे, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। ए मेरे लाल, मुझसे वादा कर कि तू जिंदगी में कभी झूठ तो नहीं बोलेगा। आप इधर ध्यान रखिए, ए लड़के इधर ध्यान रखो। मेरी बात समझ आई आपको? नहीं आई? सर के ऊपर से चली गई। हमारा रोज का यही काम, हम सब समझ गए। ठीक है। एक बहन अपने भाई से वादा ले, ए मेरे भाई, मैं आबरू हूं तेरी, मैं वकार हूं तेरा, मैं तेरी इज्जत हूं। मेरी बहन कहे अपने भाई से, मेरे भाई मैं बहन हूं तेरी, तू मेरा भाई है, मेरे हाथ पे मुझसे वादा कर, बोल दुनिया में तो किसी को धोखा तो नहीं देगा। सच बताना ईमानदारी से। अगर हमारे घरों में हमारी बहन बेटियां इस तरह से अमल करने लगे, बोलो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा?
सच बताओ, चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? जमाने में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मगर ये चीजें हमारे घरों में कहाँ है? ये चीजें ना माँ बाप हमारे दीनदार हैं, ना घर में हमारी खवातीन दीनदार हैं। हम तो देख रहे हैं हमारे घरों का तो हाल हम मर्दों से भी ज्यादा बदतर है। मस्जिदों में तो 10-20 दिख भी जाते हैं और घरों में तो एक भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही। बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, वो बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मरने किनारे जा रही हैं, एक टाइम की नमाज नहीं। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह रहम फरमाए, बात को कलमा तक याद नहीं। बस इन्हें एक ही बात याद है, हजरत मिल गए, हुजूर ताबीज दे दे। किस बात का ताबीज दे दे? वो हमारा लल्ला हमें नहीं देख रहा है। अब वो ताबीज से देखेगा है भाई? सही। अब वो ताबीज से आप तो ज्यादा परेशान करते हैं। अब ताबीज से काम चलाना चाह रहे हैं आज। मेरी माँ बहनों, देखो, जिंदगी नाम है उतार चढ़ाव। कभी जिंदगी में खुशी आती है, कभी जिंदगी में गम आता है। ये सिस्टम बनाया अल्लाह ने, रचना रची है, पूरी कायनात बनाई है मेरे मौला ने। तो इस कायनात को चलाने का एक निजाम भी पैदा किया है मेरे अल्लाह ने। जी बेशक। अरे वही तो है मियां, जमीन और आसमान का बनाने वाला। उसी ने कहा, उसी ने एक सिस्टम बनाया है। अरे जिसकी जिंदगी में निरी खुशी ही खुशी हो, वो क्या जाने गम क्या है। सही बात। और जिसकी जिंदगी में निरा गम ही गम हो, वो क्या जाने कि खुशी क्या है। इसलिए कभी खुशी कभी गम, ये उतार चढ़ाव आता ही है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, तुम्हें किसी और ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम अपने घर में पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत शुरू कर दो। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने वादा किया है, मेरे मुस्तफा का वादा है कि जिस मकान में कुरान पढ़ा जाता है, उस मकान की जियारत करने के लिए अर्शे आज़म से फरिश्ते आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले कांट का ताल्लुक नबी की अहले बैत से है, नबी के घर वालों से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। और मियाँ वो भी ऐसे वैसे सैयदों से नहीं, ऐसे सैयदों से जिनकी सियादत पे कसम उठाई जा सकती है। सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल ओरिजिनल, प्योर, बिल्कुल अच्छे वाले सैयद। सुभान अल्लाह। बिल्कुल एक क्वालिटी। माशाअल्लाह। और वही क्वालिटी जिस क्वालिटी के लिए बरेली के आला हजरत ने कहा था, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, फैज़ाने हुजूर बादशाहे बिलग्राम, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। सुभान अल्लाह। साहब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। मियां, ये जो महरारा में चमक देख रहे हो ना, बेशक बेशक जी, ये भी वही की है। हाँ हाँ, ये भी किरण वही की है। वो मसौली का गुंबद देख रहे हैं ना आप, वो भी बिलग्राम ही का सदका है। बेशक। बिलग्राम में मुअल्ला है। सुभान अल्लाह। बोलो तो बताऊंगा। कांठ वालों, सरकार सैयद सुहेल बिल्लत हैं जलवा अफरोज,
इनके जद्दे करीब, इनके जद्दे आला सरकार सज्जुदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी 10वीं सदी के मुजद्दिद आजम और सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, सुभान अल्लाह बोलो तो आगे एक लफ्ज़ बोलता हूं, सुभान अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की असली औलाद तो हैं, मगर उन्होंने जो किताब लिखी मेरे नबी ने उस किताब को ही कबूल फरमा लिया। सबे सनाबिल शरीफ बेशक अल्लाह, सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के असली नस्ली बेटे यहाँ जलवा फौज है। हजरत ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी वो हैं जिनके कदमों को तलबों को चूम कर बिलगिराम की जमीन जन्नत बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, ये उन्होंने बताई है जिनकी बात कभी बिला तहकीक थी नहीं। बेशक बेशक बेशक, जिन्होंने जो कुछ लिखा या बोला वो कभी बिला तहकीक नहीं बोला, जो भी लिख दिया मुहक्कक है, बेशक बेशक बेशक, तहकीक शुदा है। ये उन्होंने कहा कब? जब कहा उन्होंने। कौन है वो? बरेली वाले। बेशक आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब बिलगिराम शरीफ पहुंचे तो बिलगिराम की सरहद, जहां से सरहद शुरू होती है बिलगिराम की, उस जगह पे पहुंचे तो बिलगिराम की सरहद के पार यानी बिलगिराम के अंदर जब नजर डाली तो बिलगिराम की जमीन की अजमत, उसकी रिफात, उसकी बुलंदी, उसका मर्तबा, उसकी शानो शौकत आला हजरत ने जब देखी तो अपने पैरों में से चप्पलें निकाली, अल्लाह, जूतियां निकाल ली और कहा कि इस जमीन पे अहमद रजा कदम रखेगा तो चप्पल के साथ नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि ये जमीन वो है जहां नबी की असली नस्ली औलाद आराम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बुलंदी को देखकर आला हजरत जब आगे बढ़े और आपने देखा कहीं कुतुब आराम फरमाए, अल्लाह, कहीं अब्दाल आराम फरमाए, कहीं अपने वक्त के खौस आराम फरमाए, ये जगमग 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 विलायत की अंजुमन और ये सितारों को चमकते हुए मेरे आला हजरत ने देखा तो मेरे आला हजरत बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। जरा एक बार कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप लोग भी कह दीजिए माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी खानदान के चश्मो चराग पीरे तरीक़त सनदुल मशाइख हजरत कारी मोहम्मद इजहार रजा साहब शाहजहांपुरी शायर अहले सुन्नत, ये मैं आपके कान में ये लफ्ज डालना चाहता, सनदुल मशाइख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सनदुल मशाइख माशाअल्लाह, हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अलहाज मीर मोहम्मद सुहेल मियां साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सज्जादा नशीर, सुभान अल्लाह, खानकाहे वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलगिराम शरीफ, माशाअल्लाह, जलवा फौज, सुभान अल्लाह। और ये वो सरकार सैयद सुहेल मियां साहब हैं, हजरत के सगे दादा
हजरत सरकार आले मोहम्मद हुजूर सुथरे मियां साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त के कुतुब जमाना कुतुब थे सरकार सुथरे मियां साहब। हुजूर सुथरे मियां ने अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सबसे ज्यादा जिस पे एतमाद आपका बहाल हुआ, सुभान अल्लाह, वो कोई और नहीं था, हुजूर सुहेल मिल्लत की जात थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और सरकार सुथरे मियां हुजूर को अपने आबा व अजदाद से जो कुछ भी आपको इनामात मिले थे, जो कुछ भी सरमाया मीरास में आपके पास आया हुआ था, वो सब का सब आपने उठा करके अपने सगे पोते हुजूर सुहेल मिल्लत के दामन में हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आबा अजदाद से जो कुछ मुझे मिला है, मैं वो सब सुहेल मियां तुम्हारे हवाले करता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज उन अमानतों के अमीन बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर सुहेल मिल्लत की जाते गिरामी आपकी निगाहों के सामने है। माशाअल्लाह। और मियां एक बात याद रखना, ये रोशन जमीरों का खानदान है। हाँ, रोशन जमीरों का खानदान। क्या क्या, ये सिर्फ सूरत नहीं देखते, शक्ल नहीं देखते, लिबास नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, जात बिरादरी नहीं देखते, ये अपने चाहने वाले का दिल देखते। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अपने चाहने वाले का दिल की नजर दिल पे होती है। इसीलिए तो उलमा ने कहा था, किसी आलिम के पास जाओ तो जबान सीधी करके जाना, इसलिए कि आलिम जबान देखता है, और किसी अल्लाह वाले के पास जाना तो दिल सीधा करके जाना, इसलिए कि आलिम जबान देखता है और अल्लाह वाला तुम्हारा दिल देखता है। सुभान अल्लाह, दिल ये दिल देखने वाले लोग, जिन्होंने सरकार मेरे मुर्शिद इजाजत साहिबुल फजीलत सरकार अलहाज अलहाफिज अस्सय्यद मीर मोहम्मद ताहिर मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर ताहिर मिल्लत को देखा है। आज भी आपको ऐसे हजारों गवाह मिल जाएंगे, ऐसे हजारों चश्मदीद मिल जाएंगे जो आपके मुरीद हैं, मगर वो जबान पे नहीं ला पाते थे। अल्लाह, मांगना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर जबान इशारा नहीं कर पाती थी, जबान ताब नहीं ला पाती थी कि बयान करूं अपने मुर्शिद के सामने। पीठ के पीछे खड़े हो जाते, दिल में सोचते कि मेरा पीर मुझे ये दे देता, अल्लाह, बस वो सोचता, और सरकार मीर ताहिर उसकी तरफ देखते और कहते परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे रोशन जमीरों का खानदान। बेशक बेशक, हक है, हक है। एक बात बताता, उसके बाद आप पूरे जितने लोग हो सबको मैं हजरत के हवाले करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार होंगे आप, माशाअल्लाह, बेशक, मैं चाहता हूं कि आप में से एक बच्चा भी बचने ना पाए, बेशक, सबके सब इस दामन करम से वाबस्ता हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मौके बार बार नहीं मिलते मियां, ये किस्मत वालों को मिलते। बेशक बेशक, हक हक। आज पूरे कांठ में से आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हो ना, ऐसे समझो कि आज इतने लोगों को कांठ में से मेरे सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने चुन लिया। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंतखाब कर लिया है आपका। क्या बात, वो कहते नहीं है इरादे लाख होते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा, और इस जलसे में वही आते हैं जिसे मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी बुलाते हैं। क्या बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, समझ रहे हो? अब जितनी मेरी बहनें और भाई लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा नेक मशवरा है, माशाअल्लाह, देखो ये मिंबर शरीफ है, यहाँ से मेरे आका पूरी दुनिया को दर्श देते हैं। सुभान अब इस अल्लाह, मिंबर पे बैठने वाला कभी यहाँ से गलत बयानी नहीं करेगा,
उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है, मजाल नहीं हो सकती है कि यहां से गलत बयानी कर सके। मैं बहुत नेक मशवरा आपको दे रहा हूं, ये मेरे नेक मशवरे को कबूल कीजिए। एक बात सुनाता हूं ताकि आपके दिल में और ज्यादा अज़मत पैदा हो जाए। जी माशाअल्लाह। बिलग्राम शरीफ की हजरत के जद्दे करीम हुजूर मीर तैयब, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। आप लोग कुछ सुस्त हो गए हैं, थोड़ा जागो यार, मुस्कुराओ जरा, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे अब तो खुश हो जाओ यार, ये तो खुशी का मौका। कई लोग ऐसे बैठे जैसे कुछ रख के भूल गए कहीं। अरे मुस्कुराते हुए चेहरे रखो। और जब बिलग्राम के शहंशाह सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मीर तैयब तुम्हें देखे तो उनको ये बात यकीन हो जाए कि ये आज जितने चाहने वाले हमारे यहाँ हैं, ये हमारे शहजादे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे खुश हो जाओ। हजरत के जद्दे करीम सरकार मीर तैयब बहुत बड़े और बहुत बड़े आलिम दीन। माशाअल्लाह। ये जो मैं बहुत लगा रहा हूं ना, जो लंबा करके बोल रहा हूं, इससे कुछ अंदाजा होना चाहिए आपको। अल्लाह। मैंने कह रहा हूं बहुत बड़े। अल्लाह। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस और सबसे पहले मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, माशाअल्लाह। जैसा आलिम दीन, उनकी तरह इतना बड़ा मुहद्दिस। किताब पढ़ा रहे थे एक बार, अब अंदाजा लगा लेना, जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इतने बड़े आलिम हैं तो मीर तैयब कितने बड़े। अल्लाह। अब अंदाजा लगा लेना आप। वो किताब पढ़ा रहे थे तलबा, किताब पढ़ाते पढ़ाते एक इबारत आ गई, मुगलक, मतलब ऐसी इबारत जिसपे जो सही से समझ में नहीं आ रही, कई तरह से उस पे एतराज वारिद हो रहा है, इश्काल आ रहे थे। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से कहने लगे, जो सामने बैठे थे पढ़ने वाले, उनसे कहने लगे, काश आज मीर तैयब होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कि अगर आज मीर तैयब होते तो ये मसला चुटकियों में हल कर। अल्लाह। बस इतना कहा ही था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इतना कह के जो कमरे का दरवाजा था, उस दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो देखा दरवाजे पे मीर तैयब खड़े हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हनीफुल कादरी। देखा सामने ही खड़े हैं मीर तैयब, जैसे बिल्कुल सामने हमारे जुबैर भाई हैं, जुबैर वाहिदी शाहजहांपुर से, ये थे कहते हैं मोहब्बत, और साथ में चांद भाई भी है। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं अपने मुर्शिद से लगाओ, इसे कहते हैं अपने पीर से निस्बत। पता लगा शाहजहांपुर के इलाके में, जबकि शाहजहांपुर यहाँ से कितने किलोमीटर। अब मैंने कई किलोमीटर कहा, मैंने गिनती नहीं गिनी, मैंने इसीलिए नहीं, कंफर्म नहीं था, मैंने कई किलोमीटर कह दिया। अपने पीर को देखने, अपने मुर्शिद को चेहरा देखने, अरे कितने करीम है ये। शेख अब्दुल हक ने याद किया और सामने ही खड़े हैं मीर तैयब, और वहीं से खड़े खड़े फरमाया, शेख साहब, मुहद्दिस साहब, इस इबारत को अगर ऐसे पढ़ा जाए तो कोई इश्काल भी वारिद नहीं होगा। अल्लाह। यानी एक सेकंड में सारा मसला हल कर दिया। ये है सरकार मीर तैयब हजरत के जद्दे करीम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे रोशन ज़मीरों का खानदान है। एक बात बता दूं तुम्हें, राज की बात है, रखियो राज, बता दे रहा हूँ। हजरत के यही जद्दे करीम सरकार मीर तैयब का ज़माना था।
आज भी भीड़ लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों आते हैं बेचारे परेशान हाल दुख दर्द वाले, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के जरिए से उन्हें शिफा दे देता है, फैज मिलता है। ऐसे हुजूर बीर तैयब का जमाना था, लोग आते थे फैज पाते, बैठते दुआएं लेते चले जाते। एक साहब रहा करते थे वहाँ बिलग्राम शरीफ में, उनका नाम था सैयद जियाउद्दीन। एक दिन वो अपने घर से चले, आते तो वो काफी थे। एक दिन अच्छा कभी कभी हम लोगों का भी अजीब मामला है, कभी कभी कुछ हो ही जाता है, और खास तौर से मौलवी। हम अपनी बात अपनी कमजोरी बता दे रहे हैं। मौलवी जल्दी किसी को मानता नहीं, बिल्कुल सच्ची बता। मौलवी की नजर पर नहीं चढ़ता है जल्दी कोई। हाँ, मौलवी की नजर बहुत तनकीदी होती है। हाँ, मौलवी जल्दी नहीं मानता किसी को, और मौलवी जिसे मानता है क्या बात, वो कुछ होता है। अरे मियां ये तो आम हजरत की बात है। अल्लाह, ये आम हजरत जिसे मान ले वो कुछ होता है, और जिसे आला हजरत मान ले वो क्या होगा। क्या बात, इस खानदान को सिर्फ हजरत ने नहीं माना, आला हजरत ने माना। आला कभी कभी होता है आदमी का। तो वो सैयद वो साहब जियाउद्दीन साहब घर में से निकले तो उनकी खोपड़ी में एक बात चल पड़ी। क्या बात चली कि अगर आज मीर तैयब ने अपने हाथ से मुझे पान उठा के दिया तो मैं समझूंगा कि मीर तैयब वली है, तो मानूंगा। ये उनके सिर में चल गई बात, अभी जबान पे नहीं आई, कहीं किसी से नहीं है, सीधे चले आए सरकार मीर तैयब के पास। और भी लोग बैठे, वो जनाब भी आके बैठ गए। जब वो आके बैठ गए इत्मीनान से, तो हजरत के खादिम हुआ करते, हजरत उन्हें प्यार से कहते थे बल्लू बल्लू। हजरत ने प्यार से कहा बल्लू मियां। जी सरकार। हुजूर कब पान ले आओ। कांठ वालों अब तो सुभान अल्लाह कहना बनता है ना। सुभान अल्लाह। कहा जरा पान ले आओ। वो साहब गए, पान ले आए, सबको पान दिए गए, उनको ही नहीं दिया गया जो सोच के आए थे। अल्लाह। लोग पान लेते गए, हजरत से दुआएं लेते गए, जाते गए, लास्ट में वो अकेले ही रह गए। सैयद साहब जियाउद्दीन साहब तन्हा रह गए अकेले। हजरत ने बल्लू मियां से कहा ये तस्तरी इधर लाओ, पान इधर लाओ। वो पान अपने पास बुलाए, उसमें से एक पान का बीड़ा उठाया और जियाउद्दीन साहब को देते हुए फरमाया, लो मियां जियाउद्दीन, अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, खान वादे वाहिदिया तैयबिया, वाहिदी दूल्हा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला। अब देखिए वक्त भी काफी हो गया, मैंने चंद बातें आपके सामने रख दी।